Hello everyone, welcome to Rashmi Sharma classes, and today we are going to discuss a new topic, that is electron deficient compound. We also include this topic in organometallic compound, right? So firstly, what is the electron deficient compound? Electron deficient compound होते क्या है? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, आप हेडिंग को डिनोट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो. इट मीन्स दैट कंपाउंड इन विच देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. These compound can't explain on the basis of formation of normal two-centered two electron bonds with carbon metal atoms. इन कंपाउंड्स को हम जनरली टू सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के बेसिस पे ही नहीं बता सकते, क्योंकि जिसके अंदर हमारे पास कार्बन मेटल बॉन्ड होते हैं उसमें हमारे पास टू सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि इस टाइप के स्ट्रक्चर देते हैं. सिर्फ उसी के बेसिस पे आप नहीं बताओगे. इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे? मेटल्स को जनरली. सो दिस इंक्लूड्स द alkyl of lithium, magnesium, beryllium, aluminium which have bridging alkyl group. मतलब ओनली आप इस फॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं बताओगे कि टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे बनता है, आप इसको बताओगे ब्रिजिंग एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे. जस्ट लाइक मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए. डायमरिक ट्राई एल्काइल एल्यूमिनेट, यहाँ पे आपके पास ट्राई एल्काइल एल्यूमिनेट कंपोजिशन है जिसको आप इस फॉर्मेशन में लिख सकते हो Al2R6. ये हमारे पास क्या हो गया? एल्काइल, राइट. कुछ और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास है दिस वन पॉलीमरिक डाइमिथाइल बेरिलियम, पॉलीमरिक डाइइथाइल मैग्नीशियम. ठीक है, ये सभी हमारे पास किस टाइप के कंपोजिशन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं. ऑल दीज मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग कैटायन. इन सभी मेटल्स के पास हमारे पास स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग कैटायन होंगे. इट मीन स्ट्रॉन्ग मेटल होगा. इट पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द एनायन. जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनायन से अवे करेगा, मतलब डिस्टेंस क्रिएट करेगा. सो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट. इस वजह से हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ से स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन की वजह से, वो कैसा होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड. जस्ट लाइक दिस, मेटल शोज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज whereas मिथाइल शोज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, राइट. Such polar molecules will have tendency to associate strongly and lead to formation of polymeric structure. ये पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे, और जिससे हमारे पास किस टाइप का कंपाउंड फॉर्मेशन होगा? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का. इन सॉलिड स्टेट AlMe3, इट मीन्स ट्राईमिथाइल एल्यूमिनेट, इज डायमरिक. सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर आपको ट्राईमिथाइल एल्यूमिनेट क्या मिलेगा? डाइमर कंपोजिशन में मिलता है. द पोलीमराइजेशन टेंडेंसी इन दीज एल्काइल डिपेंड ऑन द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप. कि भाई कितना हमारा पास पोलराइजेशन होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? एल्काइल के इफेक्ट पे, मतलब स्टेरिक इफेक्ट पे डिपेंड करेगा. एल्काइल ग्रुप का जो स्टेरिक इफेक्ट होगा उसके ऊपर हमारी पोलराइजेशन टेंडेंसी डिपेंड करेगी. जस्ट लाइक पोलराइजेशन टेंडेंसी मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से. मिथाइल हैव मोर पोलराइजेशन देन इथाइल देन आइसोप्रोपाइल देन टर्सरी ब्यूटाइल. इट मीन्स सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन हमारे पास किसके पास है? मिथाइल ग्रुप के पास, राइट. तो आप यहाँ एक जर्नल ऑब्जर्वेशन ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास जितना अमाउंट ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन डिक्रीज होता जा रहा है. कार्बन चेन पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट. सो सबसे पहले हमने क्या बोला कि हमारे पास ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर हमारे पास डायमरिक कंपोजिशन होगी. तो सबसे पहले हम उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ AlMe3 किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास? डायमरिक कंपोजिशन. देखो यहाँ पे सिंगल यूनिट ये है हमारे पास और सिंगल यूनिट ये है, जो दोनों ब्रिजिंग के थ्रू कंपोजिशन क्रिएट कर रही है और जिससे हमारा डायमरिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, राइट. सो AlMe3 डायमराइज लाइक AlCl3, या फिर ब्यूटेनिक कंपोजिशन ले सकते हो आप, ट्राईब्यूटाइल, राइट. But AlCl3 and tributyl type lone pair of electron are available on halogen or alkoxy oxygen atom. क्या बोला इसने हमें कि इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ अवेलेबल होगा? हेलोजन या फिर एल्कोक्सी ऑक्सीजन के ऊपर, राइट. दिस गिव्स राइज टू डोनर एक्सेप्टर लिंकेज ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ डाइमर. इससे क्या होगा? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन
अवेलेबल है यहाँ पे, इसकी वजह से हमारे पास डोनर एक्सेप्टर लिंकेज फॉर्मेशन होगा। जस्ट लाइक कि एल्यूमिनियम हमारे पास मेटल की तरह बिहेव कर रहा है तो इट विल बिहेव एज डोनर, और जो हमारे पास यहाँ ब्रिजिंग ग्रुप होंगे या फिर लिगेंड्स जो अटेस्टेड होंगे इट विल बिहेव एज एक्सेप्टर, राइट। तो नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, जस्ट लाइक मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम इज बिहेविंग एज metal and this one is halogen, right? So however the in Al2Me6 the methyl moiety do not have lone pair of electrons, क्योंकि पिछला जो एग्जांपल था वहाँ पे मैंने मिथाइल को यूज़ किया था, तो मिथाइल के पास हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन नहीं था, बट यहाँ पे हमने एक हेलोजन का एग्जांपल ले लिया, राइट। तो हमारे पास हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन मोइटी होती, मतलब हेलोजन मोइटी के पास इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दस देयर आर इनसफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नॉर्मल डोनर एक्सेप्टर लिंकेज। जब हमारे पास Al2Me6 होता है वहाँ पे हम डोनर एक्सेप्टर लिंकेज नहीं बना सकते जनरली, जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं, इनके अंदर आपको फॉर्मेशन नहीं क्रिएट हो पाएगा, बट जो हेलोजन वाला एग्जांपल होता है उसके अंदर आप इजीली डोनर और एक्सेप्टर लिंकेज शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एरो डिनोट कर रखी है मैंने कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर फॉलोइंग स्ट्रक्चर वर प्रपोज फॉर लिंकेज। जर्नल स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस टाइप की हो सकती है भाई, AlCH3 ये कंपोजिशन हो सकती है, ये वाली भी पॉसिबल है, ये वाली स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है और ये वाली स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। इट मीन्स इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी शो कर रखी है कि किसी भी एक कॉर्नर पे हमारे पास वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, मतलब स्ट्रक्चर लगभग हमारे पास इसी टाइप की होगी जो ऑन रोटेशन डिपेंड करती है, राइट। अब हमारे पास हमें डायमरिक स्ट्रक्चर बनानी है। डायमरिक स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो वन एल्यूमिनियम क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज वेयरएज वन एल्यूमिनियम क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज। भाई जिसने डोनेट किया है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और जिसने एक्सेप्ट किया है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो इसके अंदर मैंने आपके दो एग्जांपल लिए हैं, दिस वंस, इसके अंदर हम यहाँ से मिथाइल डोनेट कर रहा है तो यहाँ सेकेंड वाले के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड है क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है लिगेंड को। इसी तरह से दूसरे वाला एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि फर्स्ट वाला अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो सेकेंड वाला डोनेट कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाला नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और सेकंड वाला पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो दोनों से यहाँ से ओवरऑल फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, Al पॉजिटिव CH ट्वाइस और Al नेगेटिव CH3 4 टाइम्स, राइट। क्योंकि जो भी डोनेट करेगा उसके पास सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप बचते हैं हमारे पास, और जो भी एक्सेप्ट करेगा उसके पास 4 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, राइट। तो ये जर्नल फॉर्मूला हो सकता है जिसके लिए ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है और ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, और सिंगल यूनिट के लिए हमारे पास इन चारों में से कोई भी स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथाइलेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। मिथाइलेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर अब आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस वंस, ये हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से हम मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे, तो ये हमारे पास एक जर्नल स्ट्रक्चर होगी डबल बॉन्ड के लिए, राइट। द मिथाइल ग्रुप आर रिगार्डेड एज बीइंग एम्बेडेड इन पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ एन एल्यूमिनियम डबल बॉन्ड। क्या बोला कि मिथाइल ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है, एम्बेडेड पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। यहाँ पे देखो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हो रहा है, और जो चार्ज क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एल्यूमिनियम डबल बॉन्ड के ऊपर। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के ऊपर डबल बॉन्ड जो क्रिएट हो रहा है, यहाँ मिथाइल का हमारे पास मिथाइल ग्रुप के साथ में हमारे पास चार्ज क्लाउड क्रिएट हो रहा है, राइट ना। तो ये स्ट्रक्चर हमें किसके बारे में रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे पास एल्यूमिनियम की डायमरिक यूनिट होती है। चाहे फिर आप यहाँ से मिथाइल ग्रुप की डायमरिक स्ट्रक्चर ले सकते हैं, चाहे फिर हेलोजन की डायमरिक स्ट्रक्चर ले सकते हैं, राइट। तो ये सभी हमें ओवरऑल किसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते क्या हैं जनरली, जिनमें से किसी के भी पास एक के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब इसी के अंदर आप इसका ब्रिजिंग मॉडल भी नोट कर सकते हैं। ब्रिजिंग मॉडल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आप एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट लिखेंगे, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एक ग्राउंड स्टेट के अंदर और एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले ली। ग्राउंड स्टेट के अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये होगी, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये होगी। फिर आप इसकी हाइब्रिड रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि भाई हमारे पास अगर डायमरिक यूनिट बनती है तो डायमरिक यूनिट के अंदर ब्रिजिंग किस टाइप से होगी।
तो जो हमारे एंड वाले होंगे उनके पास 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो मिडल वाला होगा वहां पे हमारे पास 1 2 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। सो देयर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑन ईच एल्यूमिनियम एटम, दिस गिव्स फॉर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हमें क्या देता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ आप स्ट्रक्चर को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास हर एक एल्यूमिनियम के पास 4 मिथाइल कंपोजिशन जा रही है। दिस एल्यूमिनियम ऑल्सो कंसिस्ट 4 मिथाइल, दिस एल्यूमिनियम ऑल्सो कंसिस्ट 4 मिथाइल। तो जो एंड पॉइंट पे या जो जो एंड पॉइंट पे आपके पास होंगे वो सभी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जस्ट लाइक दिस। और जो हमारे पास ब्रिजिंग होगा वो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये आपको क्या शो कर रहा है, वैकेंट हाइब्रिड ऑफ एल्यूमिनियम, सिंगली ऑक्यूपाइड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम। इसके बारे में इसकी डिटेल्स नोट कर लेते हैं हम थोड़ी सी। 3 sp3 hybrid of aluminium are singly occupied and 4th hybrid orbital is vacant. So each aluminium of 2 normal covalent shows 2 center 2 electron bond with टर्मिनल मिथाइल ग्रुप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो टर्मिनल ग्रुप होगा उसके अंदर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, बस वही हमने यहाँ से डिनोट किया है। फिर vacant sp3 hybrid orbital of one aluminium atom, singly occupied sp3 hybrid orbital of carbon atom of bridging, right. So methyl group and singly occupied sp3 hybrid orbital of another aluminium atom overlap to form electron deficient compound। अब देखिए हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप तो पहले से प्रेजेंट है और एक के साथ में ये बॉन्डिंग और कर रहा है, मतलब एल्यूमिनियम एक के साथ में ओवरलैप एक्स्ट्रा कर रहा है। तो यहाँ से फॉर्मेशन कैसा हो गया, दिस बॉन्ड इन्वॉल्व्स 3 एटम एंड 3 सेंटर। 3 एटम है, इट मीन्स 3 सेंटर क्रिएट हो गए, बट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन, जस्ट लाइक इन दिस। यहाँ पे हमारे पास सेंटर 3 क्रिएट होते हैं, 2 एल्यूमिनियम के सेंटर, 1 मिथाइल का सेंटर, बट इलेक्ट्रॉन हमारे पास ओवरऑल कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सो यू कैन से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आया है। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।